हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के बारे में, जो क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर है। और दोस्तों बेसिकली इसको क्या होता है कि आयनिक और केमिकल को अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन वो अलग चैप्टर नहीं है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, पूरा इक्विलिब्रियम कवर कराऊंगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम के अंदर मैं आपको 20 से 25 मिनट के अंदर सारी एनसीईआरटी कवर करा दूंगा और पूरा कंसेप्ट भी कवर करा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम दोस्तों इक्विलिब्रियम, ठीक है। और ट्रेंड एनालिसिस हम देख लेते हैं, ट्रेंड क्या कहता है। तो बेसिकली देखिए, आप लोग 2015 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो कितना क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे हर साल, तो 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे। और बात करें अगर 2026 की, तो 2026 में भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री में चैप्टर्स बहुत कम है, 20 चैप्टर्स हैं बस। तो 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और फ्लो ऑफ टॉपिक्स आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अगर बात करें दोस्तों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इरिवर्सिबल की, तो दोस्तों ये सिर्फ ओनली फॉरवर्ड में होगी, और ये रिवर्स नहीं की जा सकती है किसी अंडर नॉर्मल कंडीशन में। और इसमें दोस्तों क्या होता है, डायरेक्शन इसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो सकता है, इसका सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड होगा। और बात करें केमिकल एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इससे अमोनिया बन रहा है, तो ये हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये NaNO3 दोस्तों प्रेसिपिटेशन यानी कि पीपीटी बन रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये किसका, इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे पानी से बर्फ बनना, तो बर्फ से फिर पानी बन सकता है। वाटर से दोस्तों आइस, ठीक। कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड रिचार्जेबल बैटरी, दोस्तों एक बार डिस्चार्ज हो गई, ड्रेन हो गया, फिर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे कुकिंग एंड एग डीनेचुरेशन हो गया, एक बार अंडा पका दिया तो पका दिया, फिर उसको आप सही नहीं कर सकते, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, एक बार जला दिया तो जला दिया, फिर से आप उसको दोस्तों पेपर नहीं बना सकते, वो राख हो जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम दोस्तों क्या होता है, तो हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम बेसिकली एक इन रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये जनरली ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में देखने को मिलेगा, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन मूव करेंगे सेम स्पीड पे, एंड कोई भी विजिबल चेंज नहीं होगा उनके अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। उनके मतलब जो अमाउंट होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उनमें चेंज नहीं होगा, यानी कि बराबर होंगे दोनों। और इस सिस्टम को हम दोस्तों इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायरमेंट होती हैं, वो कंडीशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्लोज वेसल होना चाहिए, ठीक है, ये मतलब ओपन वेसल में नहीं होगा, मतलब ओपन वेसल में दोस्तों गड़बड़ हो जाएगा। और फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए, और रेट बिकम इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर होनी चाहिए बैकवर्ड के। और कंसंट्रेशन दोस्तों बिकम कॉन्स्टेंट, नॉट नेसेसरली इक्वल, बट ये होना चाहिए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के दोस्तों टाइप की बात करते हैं, तो 3 प्रकार के टाइप्स आ जाते हैं इसमें इक्विलिब्रियम के। कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं सर, एक तो आ जाता है फिजिकल, और दूसरा आ जाता है केमिकल, ठीक है, और तीसरा आ जाता है अपना आयनिक, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और सॉलिड से लिक्विड बनना है, फिजिकल एक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। केमिकल में जैसे दोस्तों PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, और आयनिक में वही दोस्तों आयंस होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और रेट वर्सेस टाइम का यहाँ पर ग्राफ दिया गया है दोस्तों। तो रेट वर्सेस टाइम, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया जब मिल गए, दोनों बराबर हो गए। और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एग्जांपल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, प्रोडक्ट ऊपर है, कंसंट्रेशन बेसिकली दोस्तों हम ब्रैकेट में उसको मतलब ऐसे जैसे डायमेंशन नहीं दिखाते हैं, वैसे मतलब ऐसे ब्रैकेट में उसको शो करते हैं। तो ये प्रोडक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर ये रिएक्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम दोस्तों क्या हो गया, अचीव हो गया। और इक्विलिब्रियम जनरली डायनेमिक होता है नेचर में, ठीक है, और फ्लक्चुएट करता रहे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम का दोस्तों 3 ग्राफ बन सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो एक शॉर्ट में से छोटा छोटा बना दे रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है दोस्तों, मतलब कि दूसरा हो सकता है दोस्तों, मतलब इधर से जा रहा है फिर से रिएक्शन, 1 मिनट बन नहीं पाया सही से यार, इसको मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूँ कलर चेंज करके। भाई साहब इतना कम टाइम के अंदर नहीं हो पाएगा फिर तो यार, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसमें हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का देख रहे हैं CT। तो क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो ऐसे बन सकता है, ये ऊपर वाला दोस्तों रिएक्टेंट, फिर प्रोडक्ट, टाइम पे यहाँ पर दोस्तों अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और एक तो ये हो सकता है कि
कंसंट्रेशन टाइम का, ये CT नहीं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है। तो एक तो ये तो मतलब ये हैं दोस्तों, 3 इसके बन सकते हैं, लेकिन इसका रेट वर्सेस टाइम का दोस्तों एक ही बनेगा, ठीक है, इसका 3 बन जाएगा। और डायनेमिक और स्टैटिक क्या होता है, तो स्टैटिक में कैसे जैसे कोई कुछ सामान रखा हुआ है, स्थिर है, मतलब ठहरा हुआ है, तो जैसे बुक रखी है, मूव नहीं कर रही है। डायनेमिक लेकिन जैसे क्या होता है कि जैसे इमेजिन करो, आप इमेजिन क्या करो, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, देख लो, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है एंड इन एंड आउट कर रहा है एग्जैक्ट सेम टाइम पे, तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। जैसे ऊपर से पानी मतलब गिर रहा है और नीचे से टैप ऑन है दोस्तों, मतलब तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोस्तों किसमें सेम फेज में होंगे। जैसे यहाँ पर गैसेज में है दोस्तों रिएक्टेंट, और ये प्रोडक्ट जो बना है ये भी क्या है दोस्तों, गैसियस फॉर्म में है। और ये भी दोस्तों क्या है, उसमें यहाँ पर क्या है, एक्वस फॉर्म है, तो ये भी एक्वस फॉर्म में प्रोडक्ट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो भी एक्वस फॉर्म में है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें दोस्तों, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा फेजेस प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट आपका सॉलिड स्टेट में है, तो ये सॉलिड प्लस यहाँ पर ये CO2 गैस स्टेट में हो गया, जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस में दोस्तों, जैसे सॉलिड लिक्विड यानी कि आइस से वाटर, वाटर से आइस, वाइस वर्सा। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक्सचेंज करेंगे बाउंड्री पे, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर जब दोस्तों क्या होगा 273 के लिए एट 1 ATM पे दिखाया गया है यहाँ पर, ये 1 ATM दोस्तों स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP, एंड आइस वाटर रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लिक्विड वेपर की बात करें दोस्तों, लिक्विड से वेपर बॉइलिंग कंडीशन में क्या होगी, इवापोरेशन रेट हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ रेट के बराबर। और इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना दोस्तों वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सॉल्यूशन चैप्टर थोड़ा बहुत मिलता है ये। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, टेम्परेचर जहाँ पर टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तब बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब तभी बॉइल करेगा। हाई एल्टीट्यूड की बात करें दोस्तों, लो प्रेशर से लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये कुछ थे, मतलब जैसे ठीक है, सॉलिड लिक्विड हो गया और लिक्विड वेपर हो गया। सिंपल सा अगर मैं आपको बोल दूं दोस्तों, तो ये हो जाता है लिक्विड से गैस, एक वर्ड, और ये सॉलिड से लिक्विड। अरे यार गड़बड़ हो जाएगी तो ये ठीक। और सब्लिमेशन एंड डिसब्लिमेशन दोस्तों बात करें, सॉलिड और वेपर कंडीशन यहाँ पर होता है। तो जैसे सॉलिड आयोडीन क्लोज वेजल में रखा गया है, ठीक है, वॉयलेट वेपर अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉलिड से क्या हो गया दोस्तों, वेपर बन गया, सॉलिड वेपर कंडीशन भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और तो यहाँ पर ये हो गया। और सॉलिड गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सैचुरेट सॉल्यूशन मींस रेट डिसॉल्यूशन इज इक्वल टू रेट क्रिस्टलाइजेशन के बराबर होगा। जैसे गैसेस में बात करूँ तो सोडा बॉटल में CO2 गैस होती है और CO2 डिजॉल्व हो गई। और हेनरी लॉ दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो है जो केमिकल काइनेटिक्स नहीं सॉल्यूशन में है दोस्तों, ये चैप्टर में हेनरी लॉ। इसमें क्या होगा, गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे जो CO2 वगैरह होता है दोस्तों कार्बोनेटेड ड्रिंक में, सॉल्विटी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी हो सकता है, जैसे मोर सॉल्यूट इन सॉल्वेंट गिवन टेम्परेचर, सैचुरेटेड में नंबर ऑफ नो मोर सॉल्यूट, या फिर कह सकते हैं गिवन टेम्परेचर में सुपर सैचुरेटेड में ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिए जाएंगे किसी टेम्परेचर में। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, और ग्राफ वगैरह देख ही चुके हैं हम। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। जैसे लिक्विड वेपर का कांस्टेंट प्रेशर एस टू एट फिक्स टेम्परेचर, सॉलिड लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉल्यूट से सॉल्यूट मतलब सॉलिड से सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा फिक्स टेम्परेचर पे। गैस से एक्वस रेशियो, गैस एक्वस अपॉन गैस कांस्टेंट हो जाएगा। इनटू केमिकल इक्विलिब्रियम हैवर प्रोसेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है, इससे अमोनिया बन गया 2NH3, बैलेंस इक्वेशन है ये। इक्विलिब्रियम इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टिल अ बिजी एंड टू वे स्ट्रीट। इक्विलिब्रियम इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टिल इट्स अ बिजी टू वे स्ट्रीट कह सकते हैं इसको। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जनरल फार्मूला की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी गई है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, जैसे स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B और स्मॉल c कैपिटल C D। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो जो नया Kc डैश बन के आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि यहाँ पर D है, और ये स्टैटिक लाइन है। और एक की बात करें यहाँ पर दोस्तों,
जो मतलब यहाँ पर सिंपल सा बात है, उसका प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट जो कि कंसंट्रेशन के साथ में दोस्तों उसको दिखाएंगे, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, तो ये आ जाएगा। और रिवर्स प्रोसेस की बात करें दोस्तों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/Kc रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर रिएक्शन मल्टीप्लाइड करती है एन से एन, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, एन ए एन बी 1 2 3 मतलब नंबर है कुछ, मतलब ऐसा कोई चीज हो सकता है वहाँ पर, तो Kc डैश हो जाएगा, Kc के पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, टोटली हमने देखा जो चीज़ें। और गैसियस का भी ऐसा हो सकता है, जैसे Kc हो गया ये, और Kp मैं सिंपल सा अगर यहीं आपको बता दूं तो Kp के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो Kp के लिए भी हो सकता है कोई चीज़, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं इसी इक्वेशन से बता दे रहा हूं, तो ये Pc गैसियस के लिए प्रेशर जो है, ठीक है, C हो गया प्लस P, ये हो जाएगा P B, ठीक है, ये हो गया। और मोल के लिए Kx हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में दोस्तों Kp की जगह Kx आ जाएगा, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, स्मार्ट वे। और ये कंसंट्रेशन का था, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। Kp टेम्परेचर एंड डायरेक्शन की बात करें तो रिलेशनशिप सिंगल, मतलब सॉरी मेरी बात नहीं हो रही, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। डेल्टा n दोस्तों हमने अगर निकालना चाहे तो n मतलब n की जगह कुछ हो सकता है, वैल्यू हो सकती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे जो कि गैसियस आ जाएगा। और तो ये हम डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है दोस्तों। और टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करें दोस्तों, अगर एल एन यहाँ पर क्या है दोस्तों, लॉग K2/K1 डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय 1/T1 माइनस T2 टेम्परेचर में दिखाया। और QC वर्सेस KC का यहाँ पर हम दोस्तों अगर देख लेते हैं क्या होता है कि डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों अगर QC और KC दिया गया है, तो QC और KC की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर Kc ज़्यादा होगा दोस्तों QC से, तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और यहाँ पर दोस्तों QC ज़्यादा होगा Kc से, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। अगर दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और गिब्स एनर्जी लिंक इससे कुछ करता है, जैसे डेल्टा जी नॉट दोस्तों स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, माइनस RT यहाँ पर, R दोस्तों यूनिवर्सल, R दोस्तों क्या है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, और Ln दोस्तों लॉग है, K यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, K इज इक्वल टू E नॉट, E के पावर E का बेस जो होता है जैसे माइनस डेल्टा जी नॉट बाई RT, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम। तो ये था गिब्स एनर्जी का कुछ लिंक। और स्पॉन्टेनिटी एंड लेट चैटलिक प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, पहले स्पॉन्टेनिटी देख लेते हैं दोस्तों। तो स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर 0 इज ग्रेटर देन डेल्टा जी नॉट है, तो K इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। और वहीं अगर बराबर होता है दोस्तों तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। और दोस्तों अगर ये ज़्यादा हो गया 0 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 इज ग्रेटर देन 1, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर रिएक्टेंट डोमिनेट करना शुरू कर देगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है सर? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा बात अगर मैं आपको बोलूँ कि जो सिस्टम अपोज करेगा किसी भी चेंज को, चेंज इन कंसंट्रेशन हो सकता है, चेंज इन प्रेशर हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, ताकि रिस्टोर कर पाए अपना इक्विलिब्रियम। और इसका इफेक्ट बढ़ता कंसंट्रेशन पे ज़्यादा होता है। जैसे रिएक्शन अगर ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, और प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, ऐड रिएक्टेड ब्लैक डॉट्स हमने यहाँ पर पहले 2 ही थे, यहाँ पर 3 5 हो गए, तो यहाँ पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गई, न्यू इक्विलिब्रियम जो कि बराबर हो जाकर रिस्टोर्ड बैलेंस के। तो ये दोस्तों मतलब ली चैटलियर प्रिंसिपल यही कहता है आपका। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हमने देख लिया। अब इफेक्ट ऑफ हीट या इफेक्ट ऑफ हम प्रेशर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा, ली चैटलियर की ही बात हो रही है अभी तक हम लोग देख रहे हैं। तो ये इंक्रीज प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अगर शिफ्ट होगा साइड विथ फीवर मोल्स, कुछ मोल्स के साथ में। और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, शिफ्ट होगा साइड विथ मोर मोल्स के साथ में। तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और हमने पहले देखा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया। अब टेम्परेचर बचा है, टेम्परेचर देख रहे थे, कैटलिस्ट भी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर विजुअल एग्जांपल अगर बात करें तो देखिए हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बना 4 मोल से 2 मोल। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इनेट गैस एडिशन हो गया है। तो ये क्या होगा, अगर ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिस्टम रिमेन अनडिस्टर्ब, मतलब ऐसा कैसा रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये हमने 2 देख लिया, कंसंट्रेशन और प्रेशर। अब हम देखते हैं दोस्तों टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हाँ, ओनली थिंग दैट कैन चेंज Kc
यही सिर्फ एग्जैक्ट। तो इसमें क्या होता है, दो कंडीशन आ सकती हैं, कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, दोनों कलर करता हूँ अलग अलग से, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और तो क्या होगा इसमें, जैसे रिएक्शन रिलीज होगा इसमें हीट, एक्सोथर्मिक दोस्तों हीट रिलीजिंग प्रोसेस होता है और ये एब्जॉर्ब करता है हीट को, इंडोथर्मिक सिंपल सी बात है। इंक्रीज टेम्परेचर होगा तो शिफ्ट होगा लेफ्ट में, कंज्यूम होगी हीट। और एग्जांपल में जैसे अमोनिया इल्ड डिक्रीज हो जाएगी। इंडोथर्मिक की बात करें दोस्तों, एब्जॉर्ब होगी हीट, इंक्रीज टेम्परेचर पे शिफ्ट हो जाएगा राइट में। तो ये था कुछ दोस्तों हमने देखा क्या, टेम्परेचर के बारे में, हीट या फिर टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं इसको, सिंपल सा बात है दोस्तों। टेम्परेचर इंक्रीज, हीट इंक्रीज फॉरवर्ड रिएक्शन में इंडोथर्मिक, और टेम्परेचर डिक्रीज, हीट डिक्रीज बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है दोस्तों, डेल्टा एच जो होता है, सॉरी इसमें डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है, निगेटिव। और इसमें जो डेल्टा एच होता है वो, इंडो की बात करेंगे, डेल्टा एच जो होता है इसमें वो पॉजिटिव। तो ये था दोस्तों, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, कैटलिस्ट क्या करता है, लो कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिएक्टिव रिएक्शन, रिड्यूस करता है टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम, स्पीड अप कर सकता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट को इक्वली, और हेल्प करता है रीच में इक्विलिब्रियम फास्टर, एंड चेंज नहीं होता है दोस्तों ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से। कैटलिस्ट, आई एम डूइंग नथिंग फास्टर, मीम है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें दोस्तों। और कैटलिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, एक ग्राफ भी बनता है, तो ग्राफ थोड़ा सा बना के दिखा दो। कम टाइम कितने अंदर, मतलब भाई साहब बच्चे की जान लेंगे क्या, कलर चेंज करना पड़ेगा, मतलब 20 से 25 मिनट में इतना खतरनाक रिवीजन। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी जबरदस्त वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट ये है दोस्तों, क्या है ये, विदाउट कैटलिस्ट है ये, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और एक और बनाता हूं मैं अलग कलर से, ब्लू ब्लू ब्लू, ये है दोस्तों विथ कैटलिस्ट, विथ लिख दे रहा हूँ बस, कैटलिस्ट नहीं लिखूंगा समझ जाइए। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये एनर्जी और ग्राफ भी बता दो किसके बीच में बना है, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर। तो हम पहले कुछ देख लेते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, वीक, नॉन कंडक्टिविटी। दोस्तों स्ट्रॉन्ग की जो होगी वो क्या करेगा, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर NaCl दिखाया गया, 100% आयनाइजेशन होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों यहाँ पर क्या है, CH3COO एसिड सिरका, लेस देन 5%, ग्रेटर देन 5% आयनाइजेशन होगा, इसमें कोई भी आयनाइजेशन होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सुक्रोज हो गए आपके, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बहुत तगड़ा। यहाँ पर देखो बल्ब क्या ब्राइट चल रहा है। और वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट दोस्तों बहुत डीम चल रहा है, कंडक्ट वीकली। और इसमें तो भाई साहब बुझी समा बुझी, डज नॉट कंडक्ट। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये दिखाया गया कि मतलब एसिड बेस सॉल्ट, कुछ थ्योरीज हैं जो कि दी गई थी दोस्तों कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, कि हमारे दोस्त थे अरेनियस भाई साहब, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सिंपल भाषा में बोला था, इसको हार्मोनियस कंसेप्ट की अगर बोले तो उन्होंने कहा था कि जो एसिड होता है वो रिलीज करता है H+ आयन वाटर में, और जो बेस होता है वो OH- आयन रिलीज करता है किसमें, वाटर में। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई थी दोस्तों। और केटायन एंड आयन के बारे में बताया था। और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में ले चलता हूँ उसके बारे में। तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये हो गया ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, BLT। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कहा था दोस्तों कि एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन को H+, और बेस एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। लेविस थ्योरी क्या कहती है दोस्तों, कि एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, बेस डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये क्या है दोस्तों, लेविस थ्योरी, ठीक है। लुईस बेस एक्सेप्टर, ठीक है। देखो लुईस थ्योरी जो है एसिड एक्सेप्ट करेगा, एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ए से एसिड, ए से एक्सेप्ट, बेस क्या बचा, डोनेट, तो डोनेट वाला हो गया, ट्रिक है ये। की मिश्र की बात करें तो कंजुगेट एसिड इज इक्वल टू कोई भी स्पीसीज +1 प्रोटॉन और बेस में -1 प्रोटॉन। तो दोस्तों ये चीज़ें थी।
और यहाँ पर दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा हैव बहुत वीक कंजुगेट बेस होगा उसके पास में, और वीक एसिड के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। तो यहाँ पर ये पीएच दिया गया दोस्तों, ये 7 यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बाकी इधर का दोस्तों क्या है, ये बेसिक नेचर है, ये क्या है, एसिडिक नेचर है दोस्तों। ये क्या होता है, पीएच स्केल होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो कि 14 तक देखने को आपको मिलता है 1 से लेकर के, और 2 वगैरह सीएल वगैरह आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, 6 से नीचे मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और बायोडाटा ऑफ वाटर, यहाँ पर हम बात करते हैं डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। बायोडाटा ऑफ वाटर देखूंगा मैं अभी थोड़ा सा। आयंस जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सॉलिड में वो सेपरेट करेंगे वाटर में, डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब अलग अलग हो रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है भाई साहब, उसका और मेरा डिसोसिएशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो दोस्तों, सेपरेट हो गए हैं, जस्ट सेपरेट इन वाटर, लेकिन यहाँ पर वाटर में हो रहा है, ठीक है। NaCl सॉलिड, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, आयंस Na+ और Cl- में क्या पर है, सेपरेट हो गया, और यहाँ पर कोई भी नया आयन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि NaCl से ही यहाँ पर बन रहा है। जैसे वहाँ पर क्या होता था, कैल्शियम कार्बोनेट से दोस्तों CO2 बनता था, और जो मतलब और चीज़ें, तो अलग चीज़ें थोड़ा फॉर्म हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई अलग नहीं फॉर्म हो रहा है। और आयोनाइजेशन में क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे नए आयन को वाटर के अंदर। तो जैसे यहाँ पर ये एस्टिक एसिड हो गया, तो ये दोस्तों क्या कर रहा है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आयंस क्रिएट हुए हैं, यहाँ पर आयंस फॉर्म होंगे, यहाँ पर आयंस क्रिएट होंगे। क्या बात है सर। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW की बात करें दोस्तों हम करें तो H+OH-, यहाँ पर जो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कौन सा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। pH स्केल की बात करो 0-14 होता है, एसिडिक न्यूट्रल बेसिक बता दिया था मैंने। और pH जो होता है दोस्तों क्या होता है, -log10 H+ होता है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा कर देता हूँ, पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। और अगर pKw की बात करता हूँ दोस्तों मैं, pKw क्या होता है सर, तो ये हो जाता है pH + POH, वहाँ पर H था, यहाँ पर OH है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, पूरा हाईलाइट करेंगे सर, पूरा हाईलाइट हो गया सर। और एक बचा है मेरा यहाँ पर जो कि वही है, ठीक है, तो इसको यही है, चेंज नहीं करना है। तो ये था दोस्तों, ये हमने क्या देखा कि pKw है, और भी चीज़ें यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर लिख दूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलो ठीक है लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाए, जैसे pH हमने देख लिया दोस्तों, -log H+ होता है, और POH हो गया -log POH भी होता है -log OH-, pK होता है -log Ka, pKa जो होता है वो होता है -log Ka, और pKb होता है -log Kb, और वहीं pKh होता है -log KH, pKw होता है -log Kw, और pKw pH + POH- POH भी हो सकता है, जो कि 14 होगा यहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है दोस्तों, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जिसको हम अल्फा बोलते हैं दोस्तों, वो इंक्रीज हो जाएगा। यार ये स्टैंडर्ड उसमें पूछ सकता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 2026 में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों इसमें, और असर्शन रीजन भी पूछ सकता है इससे थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को, मुझे भी। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा अप्रोचेस 1, ठीक है। तो जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो अल्फा 1 मान लेंगे। और डिसोसिएशन अल्फा जो होता है वो 20% से 40% से 80% डाइल्यूशन राइज हो गया, वाटर में आयंस बढ़ गए। कंसीडर्ड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, Ha हमने लिया है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है भाई, जैसे इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके आ जाते हैं कंप्लीटली जो आयनाइज होते हैं, जैसे NaCl वगैरह हो गया, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपके आ जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं आपके जैसे जो पार्शली आयनाइज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर H+ और A- में टूटा है, तो इनिशियल में कंसंट्रेशन C थी, फिर यहाँ पर इनिशियल में 0 थी, फिर 0 थी, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, C1 - अल्फा हो गया, तो ये C अल्फा हो जाएगा और ये C अल्फा हो जाएगा। तो इसका हम अगर Ka निकलने जाते हैं दोस्तों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये हो जाएगा C अल्फा डॉट C अल्फा, C1 - अल्फा जो कि C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा के बराबर हो जाता है। और अप्रॉक्सीमेशन अगर ले हम दोस्तों वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्या होता है, 1 इज मच ग्रेटर देन अल्फा, सो 1 - अल्फा अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है। और K दोस्तों C अल्फा स्क्वायर होता है, और अल्फा को हम यहाँ पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, √KA/C भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो हमने देखा है यहाँ पर, और ये चीज़ है, ठीक है।
तो शानदार तरीके से हमने ऑस्टोल डाइल्यूशन देख लिया है। एप्लीकेशन की अगर इसकी हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, वीक एसिड जैसे है, वीक एसिड दोस्तों ये मोनो बेसिक होता है जनरली, मोनो बेसिक। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा के ए अल्फा अंडर रूट के अल्फा, सी इनिशियल कंसंट्रेशन, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देख लिया। पीएच फार्मूला अगर इसका हम देखें दोस्तों, एक हो जाता है पीएच हाफ पी के ए माइनस लॉग सी हो जाता है। तो ये वैलिड होगा अगर दोस्तों क्या होगा, 0.1 इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, अल्फा से बड़ा होना चाहिए। और के दोस्तों और के बी क्या होता है, वो के डब्ल्यू के बराबर होता है। और पी के ए प्लस पी के बी 14 होता है। वीक बेस दोस्तों ये आपको देखने को मिलेंगे, ये मोनो बेसिक होते हैं दोनों, सॉरी यार, वीक बेस जो होते हैं, वीक एसिड आपके क्या होते हैं दोस्तों, एक मिनट ये गलत हो गया थोड़ा सा। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, वीक बेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोनो एसिडिक होते हैं। नहीं नहीं सही था भाई, अरे यार मोनो एसिडिक होते हैं ये। और ये वीक एसिड जो होता है वो मोनो बेसिक, सही तो था यार, सही तो था। तो ये MOH यहाँ पर कोई मैंने बेस ले लिया, जैसे KOH भी हो सकता है। तो M प्लस OH माइनस में टूटा ये, तो इसका KB निकालने के लिए फार्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर, अल्फा हो जाता है दोस्तों KB अंडर रूट डिवाइड बाई C अपॉन C। और POH अगर इसका निकालना चाहे तो हाफ PKB माइनस लॉग C। एक फार्मूला नहीं छोटा दोस्तों, यहाँ पर एक हैक है दोस्तों, हाई अगर K होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाई PK होगा तो वीक एसिड होगा, और हाई KB होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाई PKB होगा तो वीक बेस होगा, हाई PKB होगा तो वीक बेस होगा। अरे भाई साहब 2 बार रिपीट हो गया ये तो, ठीक है। लो PKB होगा यहाँ पर, ये लो कर दूँ मैं दोस्तों इसको, तो लो PKB हाई बेस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी थोड़ी सी, हमने देख लिया। नॉट अप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाई एंड पॉलीबेसिक एंड स्ट्रेंथ फैक्टर की बात करें तो पॉलीबेसिड एसिड में आपका H2X हमने ले लिया कुछ, तो H प्लस HX में टूटेगा, और ये X माइनस ले लिया तो X प्लस X2 माइनस Ka2 हो गया। यहाँ पर Ka1 इज ग्रेटर देन K2 हो जाएगा। पॉलीबेसिक एसिड की बात हो रही है। पॉलीबेसिक एसिड दोस्तों क्या होता है, पॉली मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। तो वाई आर सम एसिड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि ईज ऑफ ब्रेकिंग बॉन्ड, वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड HBr HI इधर से इंक्रीज करता जाएगा धीरे धीरे, तो साइज इंक्रीज करेगी, बॉन्ड की वीकनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, और एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसकी साइज छोटी होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो पास पास मौलिक होंगे, मतलब जितना पास रहेंगे उतना तोड़ना दूर हो जाएगा, मतलब जितना करीब रहेंगे उतना दूर करना लगेगा। जितने अगर दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मान लीजिएगा है दोनों की, तो उसको अलग करना थोड़ा सा आसान हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर दोस्तों क्लोज हैं दोनों। तो यहाँ पर यही हो गया। और बॉन्ड पोलैरिटी की हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो मोर पोलर इजियर टू रिलीज, जितना पोलर होगा उतना वो H प्लस रिलीज करेगा आयन। जैसे यहाँ पर HF प्लस दोस्तों, यहाँ पर क्या है, HF ज़्यादा होगा H2O से और अमोनिया से और ये मीथेन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कॉमन आयंस ऐड किया जाएगा। जैसे CH3CON स्ट्रॉन्ग है तो ऐड किया जा रहा है दोस्तों वीक एसिड में, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में 5 लोग ऑलरेडी हैं, अब और लोग आने लगेंगे तो भाई साहब गेस्ट को बोल दोगे अब बस सिस्टम स्टॉप प्रोडक्शन, तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। पीएच ऑफ मिक्सचर की बात करें दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 2 एसिड का ये हो जाता है आपका फार्मूला H प्लस 1V1 और यहाँ पर 2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस N1V1 N2V2 डिवाइडेड बाई अपॉन में है, ये थोड़ा मैं नीचे नहीं लिख पाया तो साइड में लिख दिया, समझ जाइएगा। V1 प्लस V अगर एसिड बेस से ज़्यादा है, एसिड इज ग्रेटर देन बेस। हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और KNO3 हो गया, कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, यानी कि वाटर स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वाटर ब्रेकडाउन नहीं होगा। दे ओनली गेट हाइड्रेटेड, यानी कि वाटर इसमें अटैच होगा, बल्कि रिजल्ट में क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, जैसे पीएच हो गया आपका 7। और वीक एसिड वीक बेस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल ये हो गया इसका CH3COONH4, इसमें दोनों आयन हाइड्रोलाइज होंगे
और pH7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb हो जाएगा। कंडीशन अगर pK ज़्यादा है pKb से तो बेसिक कंडीशन होगी, और दोस्तों अगर कम है तो एसिडिक हो जाएगी। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर होंगे, जैसे ये CH3CN हो गया, तो इसमें एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये रिएक्ट करेगा, तो बेसिक pH इसका 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिक है ये कंडीशन। तो इसका अगर हम निकालना चाहें दोस्तों H इज इक्वल टू KWKaC हो जाएगा, और इसका pH निकालने के लिए हाफ pKw यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर प्लस pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और log C। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा यहाँ पर, ये NH4 रिएक्ट करेगा, तो एसिडिक कंडीशन यहाँ पर बनेगी दोस्तों, 7 से कम होगा pH, तो कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको। और इसके pH निकालने के लिए हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C हो जाएगा। बफर सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, बफर सिस्टम भी होता है एक, रेसिस्ट चेंज इन pH अपॉन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ स्मॉल एसिड अल्कलाई। देखो इसमें क्या होता है कि भाई साहब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा मेरे को लग रहा है। मेमोरी हुक थोड़ा सा ट्रिक है ये। देखो इसमें क्या है कि अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ कंजुगेट बेस होगा, जैसे ये। और बेसिक बफर है, दो बफर भी कई टाइप के होते हैं भाई साहब, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। तो इसमें वीक बेस और साल्ट ऑफ कंजुगेट एसिड होगा, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड ड्रॉप ऑफ ए लिटिल बिट ऑफ pH एसिडिक pH स्टेज चिल ब्रो। हेंडरसन हैजलब्रिच इक्वेशन pH इज इक्वल टू pK प्लस log साल्ट अपॉन एसिड हो जाएगा, POH pKb log साल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। तो ये दोस्तों बफर कैपेसिटी निकालने के लिए बीटा इज इक्वल टू dx बाई dpH हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एनर्जी बैटल, लैटिस एनर्जी दोस्तों, एनर्जी टू ब्रेक सॉलिड, सॉल्वेशन एंथैल्पी, एनर्जी टू रिलीज इन वाटर, पे ऑफ कर सकते हैं इसको, कॉस्ट कर सकते हैं, कीमत चुकाना और कीमत देना। कंडीशन फॉर डिसोल्यूशन के लिए क्या होगा कंडीशन, ये गिर गया भाई साहब। इसमें क्या होगा, डेल्टा H सॉल्वेशन ग्रेटर देन होगा डेल्टा H ऑफ लैटिस, सॉल्यूबल हो जाएगा मोर देन 0.1 मोल, स्लाइटली 0.1 मोल माइनस 0.1 मोल, और ग्रेटर देन 0.11 मतलब स्पेरिंगली मतलब छिड़काव सा, स्लाइटली मतलब कम, सॉल्यूबल मतलब ये हो गया। सॉल्वेटिव प्रोडक्ट KSP की हम बात करें दोस्तों, अगर यहाँ पर क्या होगा MP, यहाँ पर M कुछ हो सकता है दोस्तों, मैंने मतलब अभी चूज हो सकता है। एग्जांपल के लिए जैसे बहुत रिएक्शन दिखा देते हैं ना, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस C प्लस, तो यहाँ पर ऐसे मैंने M ले लिया है, MX क्यों हो जाएगा, तो PM प्लस QX हो जाएगा ये। और इसका फार्मूला की बात करें दोस्तों, KSP होता है PSP QSQ माइनस P पावर P क्यों, और क्यों P मतलब कुछ और इक्वेशन हो सकती है, इससे ले सकते हैं SP प्लस क्यों हो गया, और सॉल्वेटिव के लिए KSP डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा प्लस 1 बाई P क्यों हो गया। अगर QSP इज ग्रेटर देन KSP तो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा वहाँ पर। कॉमन आयन इफेक्ट दोस्तों हमने देख लिया था सर ना, इफेक्ट ऑफ pH, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट डिक्रीज हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन में, साल्ट प्लस कॉमन आयन। इफेक्ट ऑफ pH दोस्तों, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट वीक एसिड के लिए जैसे फॉस्फेट होगा इंक्रीज हो जाएगा लो pH पे और एसिडिक हो जाएगा ये। रीजन इसका क्या है कि एनायन जो होंगे वो प्रोटोनेट हो जाएंगे, यानी कि प्रोटोन मतलब जुड़ जाएगा, या फिर वो प्रोटोनेशन मतलब ऐड हो जाएगा प्रोटोन का वहाँ पर, तो कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों KSP H प्लस Ka डिवाइडेड बाई Ka लो pH हो जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी दोस्तों, यहाँ पर दो सॉल्ट रहेंगे कॉमन आयन के साथ में, जैसे AgBr और AgSCN हो जाएगा, तो इन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है दोस्तों क्या हो जाएगी S प्लस 1 S। तो जैसे ये नहीं होता उसमें इंटरफेरेंस बनता था यार, वो वाला वेव ऑप्टिक्स नहीं था, हाँ वेव ऑप्टिक्स में, तो S1 प्लस S2 दो सोर्स से ना, वो ऐसे हो गया ना, S1 प्लस S2 S2, यहाँ पर ये बनेगा मिक्सचर ऑफ AgBr प्लस AgCN का। तो टाइट्रेशन एंड कर्व इंडिकेटर दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वॉल्यूम और pH का कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का pH और वॉल्यूम के बीच में ऐसा बनेगा, जो कि मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर हो सकता है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फिनोल्फथलीन, और इसका कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, वीक एसिड वीक बेस का वॉल्यूम, कोई भी सिंपल इंडिकेटर नहीं होगा। इंडिकेटर क्या होते हैं दोस्तों, जो इंडिकेट करते हैं रेज जो वगैरह बताते हैं, मतलब बेसिकली क्या है। मिथाइल ऑरेंज का pH 3.1 से 4.4 हो सकता है, फिनोल्फथलीन दोस्तों pH 8.3 से 10 हो सकता है। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने लास्ट 9 पढ़ी थी, जो कि इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। वेपर डेंसिटी रिलेशन की बात करें तो अल्फा जो कि D माइनस स्मॉल d DN की जगह कुछ हो सकता है -1 हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर।